भगवान श्री कृष्ण धर्म के केंद्र में हैं। उन्हें विष्णु का अवतार और धर्म संस्थापक कहा जाता है। विष्णु के सभी अवतारों का अपना अलग कार्य, उद्देश्य और चरित्र रहा है। जैसे परशुराम आवेश अवतार है तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार, इसी तरह श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मेरा जन्म और मृत्यु दोनों ही दिव्य हैं। भगवान ने 10वें अध्याय के 8 श्लोक में कहा है, अहम सर्वस्य प्रभुमत सर्वम प्रवर्तते, अर्थात में ही समस्त भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। परंतु दुख की बात यही है कि भगवान कृष्ण को आज तक कोई समझा ही नहीं। उस युग में भी जिस युग में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, कई लोग उनके शत्रु थे, उनको कई तरह से अपमानित करने के प्रयास करते थे। और स्वाभाविक भी है, क्योंकि वह कृष्ण जी को जानते नहीं थे। और जिन्होंने कृष्ण जी को जान लिया वे सदैव उनके चरणों की भक्ति में रहते थे। कई लोग तो कृष्ण जी को सिर्फ इसलिए अपमानित करते थे ताकि उनके द्वारा मृत्यु को प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त किया जाए। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपूर्ण स्वयं ईश्वर के अवतार थे। लेकिन आज के समय में कुछ मूर्ख लोगों के द्वारा उन पर मिथ्या आरोप लगाया जाता है कि श्री कृष्ण कामुक थे और गोपियों के साथ रास लीला करते थे। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने छल किया, वह माखन चोर थे। वह काहे का भगवान जो नहाती हुई स्त्री के वस्त्र चुराता है। श्री कृष्ण महाभारत युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी तो 16,000 पत्नियां थीं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण पर इसी तरह के तमाम आरोप लगाते जाते हैं। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में हमने ऐसे ही कुछ मिथ्या आरोपों का खंडन किया है। पहला मिथ्या आरोप है गोपियों के साथ रासलीला करना। नैमिषारण्य तीर्थ में कई अर्षियों ने भगवान की अत्यधिक कठिन तपस्या की। उन्होंने अपना पूरा शरीर सुखा दिया ताकि उन्हें ईश्वर का प्रेम प्राप्त हो सके। इस तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उन्हें अगले जन्म में गोपियां बनाकर वृंदावन भेजा और उन्हें अपना प्रेम दिया। ये सब गोपियां कोई और नहीं बल्कि वही तपस्वी मुनि थे जिन्होंने ईश्वर का प्रेम पाने के लिए घोर तपस्या की थी। जिस समय कृष्ण जी रास लीला करते थे उस समय उनकी उम्र 8 साल रही होगी, क्योंकि 11 की उम्र में तो गोकुल छोड़ दिया था। कृष्णा इतने आकर्षक थे कि उधर हर गोपी उन्हें चाहती थी, उनकी होना चाहती थी। कृष्ण ने अपने भक्तों का दिल तोड़ना सीखा ही नहीं है, इसलिए कृष्ण ने रास लीला की। उस वन में हर गोपी के लिए एक अलग कृष्ण थे। हर गोपी समझ रही थी कि कृष्ण उसके हैं। एक ही टाइम में अनेक कृष्ण बनकर हर गोपी के मन की प्यास बुझाई। किसी भी गोपी को नहीं पता था उधर कोई और गोपी भी है। इधर एक बात और भी है, कामदेव ने कृष्ण को चैलेंज दिया था कि आप रासलीला करोगे तो मैं काम बांध चलाऊंगा, फिर आप कामलीला से बचकर दिखाना। बहरहाल कामदेव हार गए, उधर कोई कामलीला नहीं हुई। दूसरा, श्री कृष्ण ने बहुत छल किया था। भगवान श्री कृष्ण को बहुत से लोग छल्ली या कपटी कहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। राजनीति और युद्ध में कूटनीति का सहारा लेना छल नहीं होता। छल का अर्थ होता है धोखा। चाणक्य का एक वाक्य है कि यदि अच्छे उद्देश्य के लिए गलत मार्ग का चयन किया जाए तो यह अनुचित नहीं होगा। मार्ग कैसा भी हो, लेकिन उद्देश्य सत्य और धर्म की जीत के लिए ही होना चाहिए। दरअसल छल और भेद नीति में बहुत फर्क होता है। छल एक धोखा है, जबकि भेद एक युक्ति है। जब युद्ध में सारे नियम तोड़कर कौरव पक्ष ने भगवान श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु को निर्ममतापूर्वक मार दिया, तो भगवान श्री कृष्ण को भी नियम तोड़ने का अधिकार स्वतः ही मिल गया। उन्होंने फिर नियमों को ताक में रख दिया और एक के बाद एक वीर योद्धाओं को मरवा दिया। पहले जयद्रथ को युक्तिपूर्वक मारा गया, फिर भीष्म, द्रोण और फिर कर्ण को मारा गया। चूंकि श्री कृष्ण भविष्य जानते थे, इसलिए उन्होंने भविष्य को बदलने के लिए पहले दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान नहीं होने दिया, कर्ण के कवच और कुंडल हथिया लिए और बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। यदि वे यह कार्य नहीं करते तो युद्ध जीतना मुश्किल होता। तीसरा, कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं। कृष्ण की जिन 16,000 पटरानियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, कि यहां बंधक बनाई गई महिलाएं थीं जिनको श्री कृष्ण ने मुक्त कराया था।
ये महिलाएं किसी की मां थीं, किसी की बहन तो किसी की पत्नियां थीं, जिनको भौमासुर अपहरण करके ले गया था। दरअसल पुराणों के अनुसार ये सभी नारियों का अपहरण हुआ था या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थीं और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थीं। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थीं, दुखी थीं, अपमानित, लांछित और कलंकित थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह का नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहां वे सभी महिलाएं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छानुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थीं, महल में नहीं। वे सभी वहां भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुख पूर्वक रहती थीं। चौथा, श्री कृष्ण सिर्फ युद्ध की शिक्षा देते हैं। बहुत से लोग यह आरोप लगाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध का पक्ष लेते हैं और वे युद्ध की ही शिक्षा देते हैं। इसके लिए वे कहते हैं कि उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया था। इसका मतलब यह कि श्री कृष्ण युद्ध के पक्षधर हैं, शांति के नहीं। इस मामले को लेकर रशिया में गीता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दरअसल गीता में सिर्फ युद्ध की ही बातें नहीं हैं, उसमें मनुष्य जीवन के हर पहलुओं को छुआ गया है। साथ ही आध्यात्मिक रास्ते का जिक्र भी किया गया। जिन्होंने गीता और महाभारत पढ़ी है वे जानते हैं कि उसमें युद्ध तो संपूर्ण जीवन का एक छोटा सा पार्ट है। यह सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों के बीच सुलह और शांति कायम करने के लिए कितना प्रयास किया था, लेकिन दुष्ट दुर्योधन माना ही नहीं। अंत में वे मात्र 5 गांव मांगने गए थे ताकि इसे मसला हल हो जाए और युद्ध टाला जा सके, क्योंकि वे भी जानते थे कि युद्ध कितना भयावह हो सकता है। लेकिन जब युद्ध तय ही हो जाता है तो फिर युद्ध से पीछे हटना कायरता ही होगी। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को हर तरह से समझाते हैं। जब नहीं समझ में आती है तो फिर वे अपना विश्व रूप दिखाकर कहते हैं कि न कोई मरता है और न कोई मारता है, सभी मेरी इच्छा से मरते और जन्म लेते हैं, सभी निमित्त मात्र हैं। यह समझता है कि वह खुद करता है तो वह भ्रम में जी रहा है। मरने से डरने वाला कभी भी जीवन और मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। इसलिए युद्ध से क्या डरना, आज मरे या कल, मरना तो सभी को है। 5वां, श्री कृष्ण कामुक थे। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया तब उस शिशु की मृत्यु हो गई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह कहते हुए जीवित किया कि अगर मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का आजीवन पालन किया है तो यह शिशु जीवित हो जाए, और वह शिशु पुनः जीवित हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। 6वां, श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध रोक सकते थे। अगर श्री कृष्ण ना होते उस युग में तो भी वह युद्ध तो होना ही था। शिखंडी भीष्म की मृत्यु चाहता था, दुर्योधन पांडवों की मृत्यु चाहता था, कर्ण अर्जुन की मृत्यु चाहता था, शकुनी समस्त पांडवों की मृत्यु चाहता था, द्रुपद आचार्य द्रोण की मृत्यु चाहता था, भीम समस्त कौरवों की मृत्यु चाहता था, द्रौपदी दुशासन और कर्ण की मृत्यु चाहती थी। सब एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे। श्री कृष्ण तो केवल धर्म की ओर युद्ध करने वाले समस्त योद्धाओं का साथ दिया और उन्हीं के नेतृत्व में पांडवों ने अर्थात धर्म ने अधर्म रूपी कौरवों के ऊपर विजय पाई। संतवा श्री कृष्ण वस्त्र चुराते थे। पहली बात, कपड़े चुराए नहीं छुपाए थे। जब गोपियां नदी में नहा रही थीं तो पास के पेड़ पर बैठ गए कपड़े छुपाकर, फिर चेतावनी देकर कपड़े दे दिए। अब इस बात का संदेश क्या है ये सुनिए। आप छत पर या नदी पर निर्वस्त्र नहा रहे हो, कोई आपको बुरी नीयत से देख सकता है। खुले आकाश में बुरी आत्माएं या जिन्न आप पर आसक्त हो सकते हैं। आपके घर के खुली जगह पर नहाते हुए आपके पुरखों की आत्माओं की नजर भी नहाते समय पड़ सकती हैं। उनके सामने भी नहाना उचित नहीं है, तो कुल मिलाकर शर्म लिहाज तो करना चाहिए। 8वां, श्री कृष्ण डरपोक थे। वह युद्ध छोड़कर भाग गए थे। उन्होंने रणभूमि छोड़ी, क्योंकि युद्ध नीति यही कहती है। ये एक व्यहू नीति है। दुश्मन को अपनी जगह ले जाकर पराजित करना। उन्हें अपनी प्रजा की जान बचानी थी, तो वो उधर से पलायन कर गए। अब आप कहोगे
कि वो तो भगवान थे, उन्हें क्या जरूरत थी पलायन की। तो सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने अपने जन्म काल में कभी खुद को भगवान शो नहीं किया। ये तो सब लीला थी। जिसको जो कर्म करना था करने दिया, जिसको जैसा फल मिलना था मिला। वो महामूर्ख है जो कृष्ण को रण छोड़ कहते हैं। यदि दुर्योधन को ही पता चल जाता कि ये भगवान हैं, तो क्या वो युद्ध करता? क्या फिर उसे पिछले जन्म के कर्म के फल मिलते? अब लास्ट बात तो यही है कि जो घटना घटनी थी, जो जैसा जिसके भाग्य में लिखा था, वो तो होना ही था। इसमें तो खुद भगवान भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वो भी अपने बनाए नियम से बंधे हैं। वो चाहते तो महाभारत का युद्ध शुरू नहीं होता, अथवा खुद एक दिन में खत्म कर देते। बर्बरीक ने कहा भी था, पूरे युद्ध में बस कृष्ण ही थे। सबसे अंत में मैं यही कहूंगा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जय राधे कृष्ण।